सत्य नाम का तू सुमिरन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा साहिब का भजन कर ले। सत्य नाम का तू सुमिरन कर ले। कबीर साहिब की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गुरु गोविंद की जय। साहिब पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब की बिछुड़े कहाँ मिले, दूर पड़े हैं जाए। हम वासी उस देश के जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दीपक जलत अगम का बिन बाती बिन तेल। सदगुरु कबीर साहब बड़े ही गहन विचार करते हैं और समस्त संसार के मानव जाति को संदेश देते हैं। कहते हैं कि इस संसार से जिसका एक बार मानव जीवन चुक जाता है तो फिर इस संसार सागर में आना बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि मानव जीवन से जिसका नाता टूट जाता है, यहाँ से जब विदा हो जाता है मनुष्य, तो फिर इसको इस संसार में मानव तन पाना बड़ा ही कठिन हो जाता, बड़ा ही दुर्लभ होता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि ये जीवन मिला है तो हमें बार बार ये जीवन भी मिलेगा, और ये भी जरूरी नहीं कि इस समय में अगर जीवन पा करके और हम जो सत्संग में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, सुमिरन करते हैं या गुरु शरणागत होते हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं कि फिर तुम्हारा जन्म होगा और फिर से यही संत और गुरु तुम्हें मिलेंगे। ये कोई जरूरी नहीं कि आज जो मुझे अवसर है यह अवसर फिर कल भी रहेगा, क्योंकि इस जगत में एक क्षण का पता नहीं किसी को। हम भले ही यहाँ पर व्यवहार में वर्षों वर्षों का वादा करते चलते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और भक्ति में भी हम ऐसे ही मान कर चलते हैं कि अभी मेरा अभी उम्र हुआ नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अभी मेरी उम्र क्या है, और अपने उम्र को देखते देखते इनकी उम्र भी उस स्थान पर पहुंच जाती। जिस तरह से पेड़ के पत्ते देखते अभी कोमल होता, फिर वो प्रौढ़ हो जाते, फिर उसमें पीलापन आने लगता, और फिर एक दिन हवा की थोड़ी सी झोंका आती है तो फिर उनको उड़ाकर लेकर चली जाती। अब लाख प्रयत्न करें कि मैं इस डाल से लगा रहूं तो ये संभव होता नहीं, क्योंकि एक बार टूट गया तो फिर मिलन कहाँ। जब इस संसार से तुम विदा हुए तो क्या पता कि ये जितने भी तुम्हारे संग साथ रहने वाले लोग हैं इनसे फिर तुम्हारा मिलन होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पति मर गए तो पत्नी भी मरेगी तो वहीं जाएगी। नहीं, ये पेड़ के एक पत्ते को देखते हो जब टूटता है तो एक पत्ता किधर उड़कर गया और दूसरा पत्ता टूटेगा तो वो कहाँ जाएगा। जब इन पत्ते को तुम्हारे समक्ष में इनकी मिलना जुलना कभी नहीं होता तो तुम्हारा टूटना इस जगत से जाना कभी संभव है मिलना। तुम किस लोक में गए, किस लोक आदि में चले जाते हो, फिर ये संभव नहीं होता है मिलना। इसलिए साहब कहते हैं कि मिलना है तो मिलजुल लीजिए, यही दम का मेला है। अगर मिलना है तो यही अवसर है, यही समय है, यही घड़ी है और यही बेला है। इसलिए साहब भी कहते कि साधो यही घड़ी यही बेला, अवसर गए फिर हाथ नहीं है, मानुष जन्म दुहेला। फिर जब ये अवसर तुम चुक जाते हो तो फिर तुम्हारा ये अवसर फिर पुनः मिलता नहीं है। इसलिए जो ये जीवन है, इस जीवन में जीवन को पा करके और इस जीवन रहते हुए ही मुझे उस परम से अर्थात उस परमात्मा से मिलन कर लेना चाहिए। क्योंकि साहब भी कहते हैं कि राम न रमे कौन दंड लागा। क्योंकि मनुष्य जीवन तो मैंने पाया, लेकिन पाया भी और संतों की सानिध्य में भी गया, गुरुओं के सानिध्य में गया भी,
और अभी भी मेरा अभी तक उससे परिचय नहीं हुआ, अभी भी मैं अपरिचित हूं। और संसार में तो देखते ही है कि तरह तरह के लोग रहते हैं, तो क्योंकि भक्ति करने वाले पर ज्यादा ही कहर बरसता है। जो सच्चे मार्ग को पकड़कर चलते हैं, जिनके जीवन में बदलाव आ जाता है, उसको ताड़ना भी अधिक लोग देने लगता है। पहले तो नहीं, लेकिन बाद में देने लगता है। जब तक तुम कुरंग रंग में चलते हो तब तक तो तुमको कोई नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि सबके रंग वैसे हैं, सबके रंग वैसे हैं। लेकिन जैसे ही तुम अच्छे बनोगे, क्योंकि अब तो उसके मजलिस में तो तुम हो नहीं, इसलिए उसे चिढ़ लगेगा तुमसे, इससे उसे पीड़ा होगी। एक गांव में एक छोटी सी कथा सुना देता हूं। एक चोर था तो रात को चोरी करने गया, और चोरी करने जब गया तो कोई चीज काट रहा था, ऐसे लौका वोका कुछ काट रहा था हंसुए से, तो काटा तो छटक करके क्या हुआ कि हंसुआ छटक करके नाक पर लग गई और नाक उसकी कट गई। अब वहां पर चोर, वो गांव था सो चोर नहीं था, लेकिन अभी सब सच्चे लोग थे और चोर तो एक था, वो अकेला। तब उसके नाक कट गए तो सोचा कि भाई सबके संगत में, साह के संगति में चोर भी साह ही कहलाता है। तो जब छटक करके नाक पर लग गई तो कहा कि भाई बात तो गड़बड़ हो गई, अब सुबह में लोग देखेगा तो पूछेगा कि नाक तेरा कैसे कट गया। अब ये बातें पूछेगा कि नाक कैसे कट गया, तो मैं क्या कहूंगा। तो उसने एक युक्ति रची, बड़ी उपाय से एक युक्ति रची। कहा कि क्यों ना इसके लिए कुछ नया युक्ति बनाया जाए। तो सुबह में ही पूरे गांव वो नाचने लगा और गाने लगा, और नाचने लगा और ये कहने लगा कि मुझे तीनों लोक के देवी देवता मुझे दिख रहे हैं, अब पूरा उनसे मेरी बात हो रही है। तो बोला कि अरे भाई, तुझे तीनों लोक के देवी देवता, क्योंकि इतना नाचने लगा कि नाक की तरफ उसके ध्यान लोगों को नहीं गया, और उसके नाच गान पर लोगों की ध्यान चला गया, और पूछने लगे कि भाई तुम नाच क्यों रहा है, किधर तुमको तीनों लोग देवी देवता दिख रहे हैं। कहते कि भैया हमको दिख रहे हैं, रात में तीनों देवता प्रकट हुए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, और देखा नहीं, मेरा नाक काटे उन्होंने और कहा कि जो अपना नाक कटाए उसे हम दर्शन देंगे। अब क्या करें। तो बहुत सारे लोग ने हिम्मत बनाया कि क्या सभी में तुमको देवी देवता दिखते। कहते बिन नाक कटाए किसी का उद्धार भी नहीं, जब तक नाक न कटाए तब तक उद्धार नहीं। अब क्या करे, वो तो चोर था। तो एक दो लोग तैयार हो गया। एक आदमी कहा कि चल भाई, अगर जीवन में तो कुछ है नहीं, उद्धार, अपना जीवन का उद्धार करना है तो चलो। तो वो भी व्यक्ति क्या किया कि अपना नाक कटा, उसका भी धर कर नाक काट दिया। अब एक नक कट्टा था तो दूसरा भी नक कट्टा हो गया। बोला कि अरे यार दिख तो नहीं रहा। कहता चुप बदमाश, हल्ला मत कर, नाक अब देख तेरा कट गया है, अब कुछ बोलना नहीं तो गांव के लोग तुझे नक्कट्टा कहेंगे, तू भी मेरे जैसा नाच। वो भी उसके जैसा नाचने लगा। कहा कि तीनों लोग के देवी देवता एकदम पूरा सभी से बात हो रहे हैं, अब किसी को कुछ कहना नहीं है। अब वो दोनों लगे नाचने। गांव के और लोग कहे कि सही में दिख रहे हैं भैया। तो हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, ना पता तो गुरुजी से पूछ लो, ये महाराज जी से पूछ लो। कहा कि बिल्कुल दिख रहे हैं। ऐसे पारापारी कर करके और लोग नाक कटाने लगा। लोग बोला कि नहीं दिख रहा। अरे दिखेगा क्यों नहीं, देख बढ़िया से देख, तुझे कैसे नहीं दिख रहा। अब ऐसे कर 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 पूरे गांव के लोग नाक कटा लिए। अब यहां के भी ऐसे ही लोग नाक कटा लिया। अब किसी ने अपना नाक बचाया, किसी ने भंडा फोड़ दिया कि भाई रे ये नक्कट्टा की नगरी है। किसकी नगरी है? नक्कट्टा की नगरी है। उसने शोर मचाया, बातें फूट गई, गांव समाज में फैली। जब बातें फूट गई तो भाई देवी देवता तो मिले नहीं, तो लोग संतों की बात सुनने लगे और उसके सानिध्य में चलने लगे
कि भाई इतने दिन से तमाम देवी देवता की हम पूजा पाठ करते आए, नाक कटा कटा कर रहे हैं, यही पंडितों की बातों पर। तो संतों ने इसकी भंडा फोड़ दिया कि भाई ये बातें सही नहीं है, संभलो, अभी भी संभलो, इतना तुम पाखंड में पड़े जा रहे हो। और जब सत्य के मार्ग पर चलने की प्रयत्न किया, तो जब व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है तो भाई नकट्टा जो था, जिसका नाक कट गया है, वो तो चिढ़ेगा ही, उसको चिढ़ भरेगा कि इसका नाक क्यों बचे जा रहा है, मेरा नाक क्यों कट गया। तो भाई उससे बैर होगा कि नहीं होगा। इसलिए इस संसार के लोग, जो कुरंग के रंगों में रंगे हुए लोग हैं, वो अच्छे लोगों पर सदा ही ताड़ना देते हैं। जब हमारे जीवन में अच्छाई की तरफ कदम रखते हैं, तो जो तुम्हारे ही संग रहने वाले थे वही तुमको ताड़ना देना शुरू करते हैं, वही बोलीबाजी करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब तुम बदल रहे हो। और ये बदलाहट हमारे कहने से नहीं, बल्कि तुम अपने आप में भी टटोल कर देख लेना कि क्या कल जो था वही आज मैं रहा हूं, कि मेरे भीतर कोई परिवर्तन हो चुका। संसार में सभी व्यवहार करते हैं, व्यवहार में तो चलता ही है, लेन देन में व्यवहार चलता है, लेकिन अन्य चीजों में तुम्हारी भीतरी सतह से जरूर तुम्हारे भीतर परिवर्तन है। बाहर की परिवर्तन इसमें नहीं होता है। और संत गुरुओं की संगति वही है कि बाहर की परिवर्तन नहीं, ये भीतरी सतह, कुछ अंतर की सतह में परिवर्तन है। तो साहब ने कहा कि राम न रमे कवन दंड लागा, कहे कि हे मानव, तुम्हें अभी तक उस परमात्मा से परिचय नहीं हुआ, तुम्हें कौन सा दंड लगा हुआ है। कहते कि मरी जइबे का तू करबे अभागा। अभागे बताते हैं, भाग्यवान नहीं कहते हैं, कहते कि तुम अभागे हो, कि ये तुम संसार में श्रेष्ठ जीवन पा करके, मानव रूपी जीवन पा करके, और अभी भी तुम्हें परमात्मा से मिलन नहीं हो पा रहा। तो अन्य अन्य योनियों में जाकर के क्या तुम उससे मिल लोगे? संभव है तुम्हारा? यहां पर अन्य योनि के जीवों को कभी देखे हो भक्ति भजन करते हुए, किसी गुरु के सानिध्य में जाते हुए? हाँ, कथाकारकों की कहानियां बहुत सारे कहती है कि हाथी तर जाता है, सुअर तर जाता है, कुत्ता तर जाता है, मनुष्य तरण नहीं होता। उनकी कथाओं में ये बातें बहुत विशेष आती है। तो इस संसार में साहब भी कहे कि पत्ता टूटा डाल से कि ले गई पवन उड़ाया, क्योंकि इस संसार में जो समय रूपी हवा बहा है, ये तुम्हारे जीवन को उड़ा कर लेकर जा रहा है, और मृत्यु रूपी आंधी तुम्हें एक दिन इस वृक्ष से तोड़ ले जाएगी। इसलिए साहब कहते हैं कि जब तक इस डाल में, वृक्ष में लगे हो, तब तक जीवन में आनंद को उपलब्ध होगा। बाहर से भी आनंदित रहो और अंतर से भी आनंदित रहो। हर परिस्थिति में परमात्मा को जो मौजूद है उसे स्वीकार करो, जो मिला उसे स्वीकार करना सीखो। जब हम स्वीकार करते हैं तो जिस परिस्थिति में रहते हैं उसी में हमको आनंद आता है। हालात चाहे कैसा भी हो, सब समय टल जाता है, समय रुकता नहीं। जो आया है परिस्थिति वो विदा हो जाएगी, कल फिर ऐसा ही नहीं होगा। तो हमें भी अपने जीवन में उस परमात्मा की भक्ति करने के लिए हर दिन एक कदम आगे ही रखना चाहिए, पीछे नहीं। और संसार में कौन किसका संगी और कौन किसका साथी, यहां तो हमें कोई किसी का संगी साथी नहीं लगता। अगर है कोई साथी, अगर कोई संगी और साथी मेरा है, तो जो मुझे उस घर का रास्ता दे दे, वही संगी साथी हो सकता, दूसरा तो कोई नहीं। और जो इस संसार सागर में मुझे डुबाता है, वो मेरा तो कोई संगी साथी नहीं। क्योंकि साहब भी कहते हैं कि भव सिंधु में कुटुंब के, जो भी कुटुंब समाज के हैं, तुम्हारे हित नात रिश्ते अपने जो भी है, तो कहते हैं कि भव सिंधु में कुटुंब के सब है डुबाने वाले। ये भवसागर रूपी संसार में सभी हमें क्या करने वाले हैं? डुबाने वाले हैं। कहते हैं कि सदगुरु फकत जगत में वो तो छुड़ाने वाले। अगर इस संसार में अगर सदगुरु कबीर साहब अगर नहीं आए होते, तो इस संसार सागर में तमाम आडंबरों में फंस कर के जीव अभी तक एक भी जीवों का उद्धार नहीं हुआ होता। लेकिन सदगुरु कबीर जैसे महान संत आए इस जगत में और जीवों को सत्य मार्ग चलने का रास्ता बताया।
समस्त आडंबर और पाखंडों से छुड़ाया उन्होंने। इसलिए हम इस आडंबर में न फंस करके हमें सदा ही परमात्मा की भक्ति करते रहना चाहिए। तो साहब भी कहते हैं कि राम न रमे। अब राम रमण नहीं कर रहा है तो इस पर हमारी कोई विचार होनी चाहिए कि आखिर हम में कौन सा अवगुण है और कौन सा गुण है कि अभी तक परिचय नहीं हुआ। क्योंकि रमता राम से अगर हमारी परिचय नहीं तो हमारी परिचय क्यों नहीं हो पा रहा, इसके पीछे भी कारण होगा। तो साहब बताते हैं कि अगर परिचय नहीं हो पा रहा है तो कारण है, कहते हैं कि तुम्हारी सुरता अर्थात तुम्हारी जो ख्याल है इस संसार में फंसी हुई है। कहते हैं साहब की सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गए हो तो जो हमारी ख्याल है तो कहीं घर में, मकान में, पति में, परिवार में, बच्चे में, दिन रात नित्य प्रति दिन उसी में लिप्त रहता है, काम काज में संसार के। तो साहब भी कहते हैं कि सुरती फंसी संसार में, ताते पड़ गए, सुरती बांध स्थिर करो। कहते कि अपने ख्याल को कहीं और नहीं लाना, अपने पास ही रखना। तुम ख्याल करना तुम्हारा मन तुम्हारे पास कितना मिनट तक ठहरता है। ध्यान साधना का मतलब ही यही होता है कि अपने मन को हम कितने समय तक अपने पास रोक सकते हैं, कितने देर तक हमारी बात मान लेता है। कहीं तुम मन की बात को मानते तो नहीं ना हो, ऐसा तो नहीं ना। अपने पर कभी विचार कर कि कहीं किसी परिस्थिति में ऐसा तो नहीं ना कि जो मन करता है वो मैं करता हूं या मैं जो चाहता हूं वो मेरा मन करता है। राजी कौन किसके संग है? जब तुम ख्याल करोगे तब तुम्हें पता चलता है कि मैं गुरुमुखी हूं कि मनमुखी। माला पहनना तो ये बाहर से है कि हमने बाहर से गुरु धारण कर लिया, तो बाहर से गुरु धारण कर लिया तो बाहर के गुरु जो कहता है उसके अनुसार चलेंगे। अब बाहर के गुरु के अनुसार क्यों चलना है? इसलिए कि कभी मेरे भीतर के गुरु जग जाए तो फिर उसके कहे अनुसार चलूंगा। गुरु का अर्थ ही होता है कि ज्ञान, मेरी समझ। तो गुरु ने जो मुझे समझ दिया उसके अनुसार मेरा चलना। अच्छा, गुरु के बाहर के गुरु के अनुसार जब मैं चल रहा हूं, उनके अनुसार मैं ध्यान करता, उनके दिए हुए नामों का स्मरण करता, उनके बताए हुए रास्ते पर चलता, तो आकाश कहीं इसीलिए मैं चल रहा हूं कि कभी न कभी मेरे भीतर का गुरु जग जाए। गुरु मतलब मेरा भीतर का ज्ञान प्रकट हो। तो शायद मेरा मन मुझे न चला सके, मेरा अब समझ मुझे चलाता है। कौन चलाता है? मेरी समझ। इसलिए साहब कहते हैं कि पहले क्या करना चाहिए? तो साहब कहते हैं कि सुरती फंसी संसार में, तो इस ख्याल को अपने पास लौटाना। तो लौटने के लिए तो कोई उपाय मुझे दिखता नहीं, इसलिए व्यक्ति संसार में गुरु धारण करता। अच्छा, गुरु भी करता है कैसा? क्योंकि संसार में तो गुरु सभी कर लेते हैं। गुरु भी जो होता है वो अपने मन पर अंकुश लगाने वाला होता है। कैसा होता है? वो अपने मन को जानने वाला होता है। वो मन के कहे पर नहीं दौड़ता, वो अपने समझ के अनुसार दौड़ता है। मन तो तुम्हारा भी बहुत कुछ कहता है। अपने अपने मन को जरा दहाना क्या क्या कहता है सुबह से लेकर शाम तक। जरा देखना अपनी मन की तरफ। जब तक हम मन को अपना नहीं समझ पाते हैं तब तक हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। और उसका निर्णायक हमें बनना चाहिए। मन मेरा निर्णायक नहीं, निर्णायक मेरी बोध होना चाहिए। और हम निर्णय लेकर के उसके रंग को अपना रंग देते हैं कि मुझे संसार के वासनाओं का रंग में इसे घोरना है या परमात्मा के रंग में इसे घोरना है। कौन सा रंग इसको चढ़ाना है, इसका निर्णय भी हम ही करते हैं। अगर इस पर हमारी विचार नहीं आती है तब तक वह रमता राम से मुझे परिचय नहीं होता। तब तक हम इस संसार में चाहे कंठी पहन लो, चाहे कबीर ही आकर के तुमको क्यों न उपदेश दे, फिर भी मेरा मन, क्योंकि अपने मन को मुझे ही संभालना पड़ेगा।
अगर मेरा मन मुझसे नहीं संभलता तो गुरु के कहे अनुसार हमें चलना पड़ता है। इसलिए साहब कहते कि सुरती फंसी संसार में, कासिम पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो। कहते कि अपने ख्याल को स्थिर करो। अगर मन जाता है तो भी उसे जाने दे। कहते मन जाता तो जाने दे, तन को राख संभाल। तो अगर हम पहला क्लास में पढ़ रहे हैं तो अपने शरीर से अपने को संभालते हैं। किस चीज से संभालते हैं? शरीर से। मन का काम है दौड़ना। अच्छा, आज शरीर मेरा संभल गया तो कल मन भी संभलेगा। तो कहते कि मन जाता तो जाने दे, तन के राखू संभाल। मन बेचारा क्या करे, बहुरी लौट घरा। मन तो बहुत कार्य कर कर लौट आता है, लेकिन अगर मैं शरीर को आज संभाला हूं तो कल मेरा ख्याल मन पर भी संभालने के लिए आएगा। आज अगर पहला क्लास में पढ़ रहा हूं तो कल दूसरे क्लास में भी मैं पहुंचूंगा, जाऊंगा। तो सबसे पहले मैं शरीर से शुरू करता और फिर कहां पहुंचता? मन तक। जब मन मेरी बातें मानने लगता और जब जो मैं कहता हूं वो मन करता, मन मेरा सलाहकार नहीं होता बल्कि मेरी बुद्धि, मेरा विवेक सलाहकार मेरा होता है। तो जो मेरी समझ कहे उस अनुसार जब मेरा मन चलने लगे तो समझ लेना कि मैं जरूर कहीं ना कहीं मेरे और बदलाहट हो चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा आगे बढ़ा भक्ति में। और जिस दिन मन तुम्हारा एकदम तुम्हारे कहे तुम में और मन में जब भेद न पड़ने लगे, तब समझ लेना कि मैं उस आत्मा के निकटतम जाने योग्य हो गया। अब मेरा उस रमता राम से परिचय भी होगा और उसकी अनुभूति भी मुझे होगी। लेकिन अभी तक तो मन ही मुझे चलाता। हम गए थे परसों दिन सुखही, एक महात्मा प्रवचन में ही पूछ दिए। बहुत सारे उनका तो प्रश्न ही प्रश्न थे, वो उनका जीवन प्रश्नों से भरा हुआ था। थे गुरुमुखी, वो भी कबीरपंथी थे, लेकिन एक सवाल रख दिए मुझसे कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, फिर भी हम हो या रमेश जी, रमेश का भी नाम उसमें रख दिए और उनका नाम था भोला दास। थे तो भोला जादव, लेकिन रखे थे दास, क्योंकि दास बनने में तो लोग एकदम सरलता करते हैं कि हम दास हो गए, क्योंकि दास तो बनना बड़ी कठिन है। कहते हैं कि दास कहावन कठिन है, हम दासन के दास, अब तो ऐसा होए रहे कि पांव तले की घात। दास तो वो होता है जो संसार की सेवा में लग जाए। दास प्रश्नों से नहीं भरा रहता है। जो दास होता है वो सेवा उसके जीवन में कुट भरा रहता है। वो प्रश्न से नहीं भरा रहता, वो तो अपना प्रश्न सारे गुरु पर समर्पित कर देता। तो उन्होंने कहा कि हम तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानने के बाद भी अभी तक हमारे मन में लोभ पड़िए जाता है। हमको समझ में आता है कि लोभ करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कहीं गमछा बंटने लगता है तो गमछा लेने के लिए मेरे मन में लोभ जग ही जाता है। तो मैंने समझाया कि आपने जब व्यक्ति के ऊपर लोभ है तो इसका मतलब है कि अगर लोभ नहीं करना चाहिए तो जो मैं सीख लिया हूं ये मेरा सीखना सिर्फ ऊपर ऊपर से सीखना है। ये आपने कहीं सुन लिया है और इसे याद कर लिया है, बल्कि ये सीखना जो था आपके अंतर तुम गहरे में पहुंचा नहीं है। हम अपने ऊपर ऊपर सीख लेते हैं सब कुछ। आप सभी भी यहाँ ऊपर ही ऊपर सीखते हो, यहाँ सत्संग में सारी बातें सुन लेते हो और हुकारी भी भरते हो कि नहीं सही बात, साहिबा आपने तो सही बात सब कुछ कहा और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन जैसे ही तुम्हें कहीं अवसर मिल जाए तो तुम क्रोध करने से चूकते हो, तुम लोभ करने से चूकते हो, तुम झगड़ा करने से चूकते हो। क्यों? क्योंकि अभी तक तुम अपनी खबर को उस भीतरी सतह तक जो तुम्हारे मन के 10वें हिस्से हैं, जहां निर्मलता, जहां जाने से मन निर्मल हो जाता है, अभी वहां तक तुम अपने संदेश को नहीं पहुंचाए। सिर्फ ऊपर की तरफ, और ऊपर ही ऊपर पढ़कर तो सारे कथा कहानियां चलती इस संसार में। बड़े बड़े मंत्र उपदेश दिए जाते हैं, बड़े बड़े कथाएं चलाई जाती है, सब ऊपर ऊपर चल रहे हैं। उस गहरे तल तक मेरी खबर अभी नहीं पहुंची।
और जिस दिन तुम्हें गहरे तल तक तुम्हारी खबर पहुंच जाएगी, उस दिन फिर तुम नहीं रहोगे। ये मेरी याद रखना, मेरी बात। फिर उसी दिन तुम बदल जाओगे, तुम्हें लगने लगेगा कि कल जो मैं था आज नहीं हूं। ये तुम्हें इसका बोध हो जाएगा कि कल जो मैं था और जो जीवन जी रहा था और जो व्यक्ति था वही व्यक्ति मैं नहीं हूं, आज कोई और हूं। ये तुम्हें पूरी तरह से खबर पड़ने लगेगा। फिर तुम्हारा चलना, फिर तुम्हारा बोलना, फिर तुम्हारा उठना बैठना भी बदल जाएगा। हमें कहना नहीं पड़ेगा कि तुम बदल जाओ, तुम खुद बदल जाओगे। वह खबर वहां तक पहुंचाते ही तुम बदल जाओगे। तुम वो नहीं रहोगे जो आज यहां पर हो। तुम अपने को बदलाहट देखोगे, तुम अपने को खुद में पाओगे और वो घटनाएं कभी भी घट जाएगी। अगर तुम्हारा कोशिश जारी है तो ये घटना कभी भी घट सकती है। रास्ता चलते, उठते, बैठते, दुकान चलाते, काम करते, खाना बनाते, ये कहीं भी कभी भी घट जाएगी। कोई जरूरी नहीं कि तुम ध्यान पर बैठकर ही तुम्हारा घटेगा, लेकिन तुम्हारी ख्याल भी 24 घंटा वहां पर संदेश पहुंचाने के लिए सदा लवलीन होना चाहिए। फिर वो कहीं भी घटेगा। इसलिए मैं सदा कहता हूं कि तुम खाना बनाते हो, कि झाड़ू लगाते हो, कि रास्ते चलते हो, निरंतर ही तुम सुमिरन करते रहना। क्योंकि साहब भी कहते हैं कि देहि माहि उद्धम करो, सुमिरन करो भी दे, तेरी अवस्था बदलने लगेगी। लेकिन तुम तो यही समझते हो कि चलो 5 मिनट बैठ गए ना, नाम ले लिए ना, अगरबत्ती तो दिखा दिए, काम तो चला दिए। नहीं, जहां तुम हो, जिस हाल में हो, जैसी परिस्थिति में हो, सदा ही तुम सुमिरन करो। अरे हम तो कहते हैं कि लोगों से झगड़ा भी करते रहो ना, तो मन में नाम सुमिरते रहो और गाली। गाली देने में थोड़ी सी लेट हो जाए, लेकिन नाम सुमिरने में लेट नहीं होना चाहिए। संभाल कर देना नाम सुमिरना, तो गालियां संभाल कर देना। अगर नाम सुमिरोगे तो फिर गाली दे ना पाओगे, लेकिन देना। अगर तुम्हारे देने की इरादा बन जाए तो देना, कि नहीं इसको गाली देना जरूरी है तो देना, लेकिन नाम सुमिरते रहना और संभल कर देना। क्योंकि सारी ख्याल तुम्हारे नाम पर ही हो, गाली पर नहीं होना। फिर वो गाली का भी तुम्हें दोष नहीं पड़ेगा। चोरी करना, चोरी करने के लिए मना नहीं, चोरी भी करना, लेकिन संभल कर करना, नाम सुमिरते रहना। लेकिन फिर चोरी में भी तुम्हारा दोष ना आए। अगर तुम हरिनाम को स्मरण करते हो, अगर गुरु नाम का सुमिरन करते हो, तो अब जब गुरु नाम का सुमिरन करोगे तो फिर चोरी करने की तुम्हारी हिम्मत ही नहीं करेगी कि फिर करे कैसे। और करेंगे भी तो मेरी ऐसी मजबूरी मुझे करा सकती है, आवश्यकता कराएगी, वरना न करने की। और भक्ति में तो इतनी ताड़ना मिलती है कि जिसकी जरूरत, जिसकी बातें क्या कहें। भक्ति मीरा किया, देखे बेचारी को जहर पीना पड़ा। भक्ति ईसा की सूली पर लटकना पड़ा। भक्ति कबीर किए, 52 बार उन्हें कस्बी में लोगों ने डाला। हमें और आपको कौन लोग ताड़ना देता है। कबीर को तो लोग गर्म कढ़ाई के तेल में बैठाया, लोग कुएं में डाल दिया। कबीर समृद्ध पुरुष थे, इसलिए उन्होंने बार बार प्रकट होकर के और उस सिकंदर बादशाह के सिंहासन पर बैठते रहे। हमारे अंदर समर्थता नहीं है, लेकिन राम की ऐसी शक्ति है कि लोग कितना भी मारे। एक शिष्य मेरा था, भक्त ही है, नाम न बताऊंगा मैं। उसका पति हमेशा उसे मारता है, लेकिन वो कहती है कभी कभी कि साहब हमको मारता है तो घाव नहीं लगता है, और ऐसा लगता है कि कोई मेरे शरीर में समा गया और सारे घाव उसी को लगता है। और मैं देखते रहता हूं कि मुझे मार रहा है तो मैं देखता हूं। हमेशा मारता, कहते कि हमेशा मारता है और हमेशा गाली देता है, लेकिन मुझे घाव नहीं लगता है। इतना मारने के बाद भी कभी मैंने मार नहीं खाया। तो वो नाम निरंतर जिसकी सुरता एक बार भी छू ली तो ये व्यक्ति बदल जाता है, उसे मालूम पड़ने लगता है। और तब उसको हर परिस्थिति में, हर हालात में उसके सद्गुरु उसके संग रहता है, हर परिस्थिति में रहता है।
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि साहब भी कहते हैं कि राम न रमे कौन दंड लागा। तो हमारे मन पर कौन सा दंड लग गया है मनुष्य, तुम्हें कौन सा दंड लगा है कि अभी उस परमात्मा से तुम्हारी परिचय नहीं हो पा रहा है। अभी तक देखो तुम अपनी खबर कितना दूर दूर तक, कोई कहीं कोई गलत कार्य हो तो 1 मिनट में लोग पूरे गांव में फैला देता है। अब गलत ना हो तो भी फैला देता है, उड़ाना है तो। लेकिन एक खबर तुम अपने भीतरी सतह तक नहीं पहुंचा पाते कि अपने काम की खबर, क्रोध की खबर, लोभ की खबर, अपने आप में संदेशा उस अंतर सतह में मैं पहुंचा पाते। जिस दिन तुम वो संदेशा वहां पहुंचाओगे उसी दिन तुम बदल जाओगे। और फिर ये न कहना पड़ेगा कि मरने के बाद मैं मुक्त होऊंगा, फिर तुम्हें पता रहेगा कि मैं मुक्त ही हूं, ये कहना नहीं पड़ता। और फिर वो कहता भी नहीं, वो तो कहता कि मुक्ति से मुझे क्या लेना है, क्योंकि वो जान जाता कि मुक्ति होती क्या, क्योंकि अब वो समझ गया कि मैं इस जगत में अब आऊंगा नहीं, अब मेरा आना नहीं होगा। वो जान जाता है। लेकिन हम तो सिर्फ ऊपर ऊपर सीख लेते हैं, फिर वही संध्या पाठ, वही भजने, वही निरंतर नाम जपना। खबर जहां पहुंचाना है वहां नहीं, जैसे हम कोई कोटेशन पूरा कर रहे हैं। और इसमें ये कोटेशन तुम जो पूरा कर रहे हो, इसमें तुम खुद को धोखा दिए जा रहे हो, क्योंकि अभी तक जो तुम्हारा काम था उसे पूरा नहीं किया। हम जिस काम के लिए यहां आ रहे हैं, अभी तक मेरा वो काम पूरा नहीं हो रहा। और मैं यही बताया कि संसार में एक काम जिसने कर लिया उसका सारा काम हो गया, कोई काम बाकी नहीं रहता। लेकिन जिसने वो काम नहीं किया उसका सारा काम बाकी रह जाता। इसलिए तो उसके पीछे वासनाएं पड़ी रहती, मरते आखिरी श्वास तक वासना पड़ी रहती कि मेरा ये काम रह गया, वो काम रह गया। और जैसे ही ये शरीर छोड़ता है कि पुनः अगले जन्म का आयोजन कर लेता है, इसमें से निकलते ही दूसरे जन्म का आयोजन करता है और फिर नया शरीर पाता है। वृद्धा हुआ व्यक्ति तो यही सोचता है, जब वासनाओं से भरा रहता है तो जल्दी से मैं मर जाता और जल्दी से दूसरा नया शरीर पा लेता, नए उमंग में आता। लेकिन यहां से मेरा जाना ऐसा हो कि फिर आना न हो। अब ये देखो कि मानव जीवन पा करके हम इतना पीड़ित होते हैं, पशु कितना पीड़ित है, और श्रेष्ठ रूपी जीवन पा करके, और स्त्रियां तो और भी, इनके ऊपर तो ना जाने कितने कितने जुर्म होते रहते हैं, इनको तो पूछो ही। और इनके हृदय कोमल होता है और ये लता के समान होती है। यही कारण है कि ये भक्ति में अधिक रुचि रख लेती है पुरुषों के बजाय। पुरुष तो ताड़ के जैसा यूं ही खड़ा रहता है, इन्हें तो कभी भी अवसर मिल जाता है तो झुक जाती। छोटे छोटे घास देखते हो, छोटे छोटे घासों में आंधी तूफान आते हैं और यूं ही छोटी सी घासें लेट जाती है। आंधी निकल जाते हैं, तूफान निकल जाते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं। लेकिन बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, तूफान जिनको तोड़ देता है वो फिर लगते और उठते। तूफान उनको तो तोड़ ही देता है, और जब टूट जाते हैं तो फिर वो। इसलिए स्त्रियां अधिक देखी गई है भक्ति भजन करने पुरुषों के बजाय, और पुरुष तो बिल्कुल ही ताड़ के जैसा ही है। ये तो तुरंत झुक जाते, लेकिन वो कभी झुकते भी नहीं, वो अहंकार में भरे हुए रहते सदा के सदा, सदा भरे रहते हैं अहंकार। तो इसलिए हमें, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, और स्त्रियों की मुक्त होने के लिए ज्यादा कोई जरूरत नहीं। देखते हो अपने जैसा एक पूर्ण माँ है तो एक पूर्ण बच्चे का जन्म दे देती है, अपने जैसा स्वभाव तक का कितने बच्चों को जन्म दे देती है। अपने स्वयं पूर्ण, तो उसकी पूर्णता में कोई कमी नहीं होता कि कमी हो जाता, उसकी पूर्णता में कोई कमी भी नहीं होता। ये तो ऐसे ही मुक्त हो जाती। थोड़ा भी अपनी ख्याल को हटाए, देखते हैं थोड़ा भी ख्याल घटाती है तो इनका ध्यान भी लगने लगता है। पुरुष तो पूरा 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 अहंकार से घिरा रहता है,
एक एक बातों पर ये भक्ति भजन क्या, गुरु करना भी त्याग कर देता है, छोड़ ही देता है द्वार दरवाजा। पुरुष ऐसे ही अहंकारों से भरा रहता है, इनके अहंकार ही ऐसे कूट कूट कर भरे रहते हैं कि सब किया दिया सब नष्ट हो जाता है। क्योंकि जहां अहंकार भरा है उनका उद्धार कभी नहीं होता। चाहे तुम कितना बड़ा दानी हो जाओ, तपस्वी हो जाओ, ध्यानी हो जाओ, उसका उद्धार कभी नहीं होता। साहब भी कहते हैं कि अहम सबन को खाइया, जात न देखा कोई, किसी को उस परमात्मा द्वार तक पहुंचते देखा मैं नहीं। क्योंकि अहंकार के कारण तपी मिले, जोगी मिले, सन्यासी मिले, वरदान देने वाला मिले, सिद्ध मिले, लेकिन परमात्मा द्वार तक पहुंचने वाला नहीं मिला। किसी को अपने सिद्ध का अहंकार हुआ, किसी को साधु बनने का अहंकार हुआ, किसी का ज्ञान का अहंकार हुआ। सभी अहंकार से भरे हुए हैं यार इस जगत में। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ी बात है कि अपने अहंकार को जीवन में परित्याग करना चाहिए और अपने संदेश को अपनी अंतरतम उस गहराई में पहुंचाना चाहिए जहां पहुंचने के बाद स्वयं का मेरा जन्म हो जाए। शरीर का जन्म माता पिता से हुआ और जैसे ही जिस दिन तुम बदलते हो उसी दिन तुम्हारा स्वयं का जन्म होता है। जैसे कहते हैं कि दीक्षा लिए तो उस दिन तुम्हारा जन्म हुआ, लेकिन यह खबर मुझे भीतर में भी होना चाहिए कि मेरा जन्म हो गया, मैं नया हो गया, कल जैसा मैं नहीं रहा। ये होता है, उसी को व्यक्ति कहता है कि जीवन में साधुता घटी। कोई घटना घटा, घट गया इसके अंदर, लगने लगा कि अब कोई और, दिखने लगा अब मुझे, अब लाख पर्दा डालता हूं, कोशिश करता हूं कि अब ना आए, फिर भी अब जो बदल गया सो बदल गया। कोशिश करने पर भी नहीं कुछ होगा तुम्हारा, सदा रहेगा, वो कभी नहीं जाएगा। और ये घटनाएं किसी किसी को घटता है, करोड़ों में किसी को घट जाता है, सभी को नहीं। प्रयत्न तो सभी करते हैं, लेकिन जिनका हृदय ऐसा हो उसी को घटता। अच्छा, घटे ना घटे, जिसको नहीं घटा वो गुरु चरण में चलता है, जिनको घट गया वो अपने आप में भी जहां है वहां मस्त है, वो गुरु से दूर नहीं रहता। उसके पास है गुरु, उसका भीतर में जग गया, उसका गुरु प्रकट हुआ। इसलिए जीवन में जो गुरु ने नाम दिया, और नाम तो कबीर साहब कहते कि भाई हर श्वास पे सुमिरना, तू एक श्वास भी खाली न जाने देना। ऐसे भी हम तो कहा नाम सुमिरते हैं श्वास श्वास पर, है कि नहीं? घर द्वार झगड़ा लड़ाई नहीं, जगह जमीन पैसा कौड़ी, बेटा बेटी शादी ब्याह सब उसी में है ना। तो फिर सारे श्वास, तो कितना श्वास तुम सुमिरन करते हो जरा ख्याल करना। लिखना, तुम अपने पन्ने में लिखना कि आज कितना घंटा उसका नाम लिया, उसके लिए कितना जीवन जिया मैं। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम कितना जीवन जिए परमात्मा में। कितना घड़ी मैंने सत्संग में दिया, कितना देर ध्यान किया, कितना देर सुमिरन किया, कितना देर संसार में दिया। तो जो घड़ी तुम सत्संग में और ध्यान में देते हो वो समय तुम लिखना, तो यही पता चलेगा। कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी वो भी भूल गए, कभी शाम को 1 घंटा हो गया, कभी सत्संग में 1-1.5 घंटा 2 घंटा दिए, इतना देर सेवा में रहे। तो तुम पूरा अपने जो जीवन जीते हो तुम 60 साल 70 साल, और पूरे इन समय को 24 घंटा का एक दिन रात बनाओगे तो तुम्हें, तो हमको लगता है कि महीना दिन भी जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। महीना भी नहीं पूरेगा, तुम महीने दिन भी नहीं जिए हो उस परमात्मा में। तुम ठीक से देखना, लिख करके रखना पन्ने पर कि कितना देर तुमने सुमिरन किया है, कितना देर तुमने ध्यान किया है, कितना देर परमात्मा का स्मरण किया। इसलिए मैंने कहा कि तुम हर श्वास में सुमिरन करना, दुकान में, मकान में, चलते फिरते, लड़ते झगड़ते, उठते बैठते, सब में निरंतर ही सुमिरन तुम्हारा बंद ना हो। भूल गया, याद आया, फिर से सुमिरन करना शुरू कर दिया, फिर भूल गया, बार बार पकड़ करके लाऊंगा, सुमिरन करूंगा। नहीं आएगा, हाँ? नहीं आएगा। वो उसका काम है भूल जाना, मेरा काम है पकड़ कर लाना।
सोते उठते बैठते जगते नाम लेते लेते सो गए, सब दिन यही किए, तो फिर पता चलेगा कि वो तुमसे दूर था कि तुम उससे दूर हो, तब खबर पड़ता है। तो तुम देखना, तुम भी उससे दूर थे, वो तो तुम्हारे पास तुमको कब से बुला रहा था, वो तो मिलने के लिए बेकरार है, तुम्हारे पास ही समय नहीं, इसलिए तुम टाल रहे हो कि अभी नहीं, थोड़ा रुक जाओ ना, करेंगे ना, हम करेंगे, थोड़ा सा ये काम है कर लेंगे, थोड़ा मन लगा कर ये काम कर ले। तो फिर जैसे ही तुम नाम सुमिरोगे ना हृदय से, तो देखना इस संसार के कामों में तुम्हारा मन न लगेगा, फिर तुम्हें यही होगा कि ये क्या, ये तो फोकट में, इस सपने के जैसा लग रहा है, ये संसार उस लायक है ही नहीं, क्या होगा, फिर छूट जाएगा, फिर करने का मन नहीं करता, फिर छूटने लगता है। और हमारे पास तो कितने 2-3 लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि मैं करता हूं ना तो साहब लगता है कि एकदम छोड़ छाड़ दो, कुछ नहीं है, इसीलिए मैं ध्यान छोड़ दिया, काम न छोड़ा। ऐसे भी लोग तो कहता है क्या कि मैं जो सुमिरन करता था उसी को कम कर दिया साहब, लगा कि घर ही छूट जाए, कहीं बिगड़ ना जाए। तुम्हें भय है, तुम डरते हो, मैं ऐसे नहीं किसी को कहता कि तुम डरपोक हो, डरे हुए लोग हो। तो जैसे ही तुम्हारा जगत छूटता ना, तो तुम क्या सोचते हो कि फिर क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे परिवार को क्या होगा, समाज का क्या होगा, मेरे रुपये पैसे का क्या होगा। एक तो औरतें थी, आई थी मेरे पास, बोलती थी कि महाराज जी एकदम मेरा मन तो ऐसा हो गया कि मैं क्या कहूं, लगता है कि मुझे अब एक ही रंग का कपड़ा पहनना पड़ेगा, अब मैं सफेद पहन लूंगी, लेकिन चिंता ये लगी रहती है कि मैं 100 साड़ियां रखा हूं बक्सा, उसका क्या होगा, उसका मैं क्या करूंगा। कहा कि अरे भाई उसे भी पहनो, उसमें क्या तकलीफ। कहते कि नहीं नहीं, मेरा मन, इसीलिए मैं सोचता हूं कि साधन अभी नहीं पूरा, कुछ साड़ियां पहन लो तब। तरह तरह की बातें हैं लोगों, अजीब अजीब सी लोग हमारे पास सवाल भी लेकर आ जाते हैं, और साड़ियां पहनने के चक्कर में सुमिरन छोड़ दिए, साड़ियां पहनने के चक्कर में सुमिरन अपना छोड़ दिया। ऐसे संसार में लोग हैं, और ऊपर से कहते हैं कहीं भगवान किसी को मिलता है कलयुग में। मैं अभी तक ये बातें किसी से नहीं कहा कि मिलता कि नहीं मिलता, मैं तो कहता हूं कि चल कर देख, मिलता कि नहीं, वो तो बात की बात है, मिलना नहीं मिलना, थोड़ा चल तो सही। और जैसे ही एक कदम उठाता है, एक ही कदम उठाता है और दूसरा कदम उठाने की बारी होती है कि 4 ही कदम है चलना, हम तो कहते सिर्फ 4 कदम चलना है, तुम एक कदम उठाते ही और दूसरे कदम के बारी में आते तो फिर से पैर पीछे करते। और साहब तो कहते हैं कि सूर समर से पांव न टारे, कहते हैं कि जो सूर है, और सूरवीर तो उसी को कहते हैं कि जो अपने मन पर राज कर रहा है, सूर दूसरे को नहीं कहते। कहते कि जो वीर है उस रास्ते पर चलने से अपना पैर पीछे नहीं करता, और तुम तो पीठ दिखाया, तुम पीठ करके भागा, तुम सूर हो। लड़ाई में जब लड़ाई लग गई तो आगे बढ़ो एक कदम, है आगे एक कदम बढ़ो, लेकिन आगे ना बढ़ते और दुश्मन जीत जाता है। तुम्हें तरह तरह की बातें दिखाया, दुश्मन कैसा है तुम्हारा देखते हो, कहता कि तेरा समाज छूट जाएगा, ये तुम्हारा दुश्मन होगा, वही दिखाया, तुम्हारा परिवार छूट जाएगा। अच्छा, तुम संसार में रहकर कौन सा परिवार को बांध लेते हो, फिर तो एक दिन छूट जाता, फिर तो छूट जाता, और जब छूट जाता तो फिर तुम तो जबरदस्ती फिर तुमको छीना जाता है। छूट जाता ना कि नहीं छूटता, छूट जाता है, फिर रहता नहीं। और फिर अपने सामने तुम्हें छोड़ने में कैसा भय है कि लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, इस डर से तुम पीछे की तरफ भागते हो।
इसलिए अपने जीवन में हम अपने जो गुरु से नाम पाया हूं उस नाम की और जो संदेश पाता हूं गुरु का, वह अपने आखिरी मन तक पहुंचाना चाहिए। जहां पहुंचा देने के बाद फिर मेरे भीतर से वह क्रोध भी मिटे, वह लोभ भी मिटे, वह मोह भी मिटे। और यह कार्य हम ही को करना पड़ता है, कोई और करता नहीं। बल मात्र गुरु देता है उस पर चलने के लिए, करना हमें पड़ता है, समझना हम ही को पड़ता है। उसने दया किया कि मुझे ये मार्ग दिया और ये रास्ता बताया, लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम तो टालते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि राम न रमे कौन दंड लागा, मरि जइबा का तू करबा अभागा। कोई चुंडित कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। कहते इस संसार में कोई चुन्नी रखकर चलता है, कोई केस मुड़ाकर चलता है, कोई केस रख करके चलता है। इस संसार में तमाम प्रकार के पाखंड फैले हुए हैं और इन पाखंडों से हटा करके गुरु उस रमता राम में अगर लगाता हो तो पाखंड वाले तो चिढ़ेंगे, क्योंकि तो वो तो हनुमान जी को रोज गोड़ लगा है, वो तो शंकर जी के मंदिर को गोड़ लगा है प्रतिदिन, है ना। तुम तो कहीं डांस सीखने तो नहीं न चला गया, ऐसा लोग कहता है कि बैठ करके क्या करता है, भूत दूत सीखता है। लोगों का ऐसा समझ हो जाता है तो वो तो चिढ़ेगा। इसलिए साहब कहते कोई चुंडित कोई मुंडित केसा, पाखंड मंत्र भ्रम उपदेशा। कहते कि संसार में पाखंड और भ्रम का उपदेश फैला हुआ है। विद्या वेद पढ़ी कर अहंकारा। कहते हैं कि वेद शास्त्रों को पढ़ करके, विद्या अध्ययन कर करके बड़ा ही अहंकार में लोग चलता है। गली गली जगह जगह पर उपदेश देते फिरते हैं और थोड़ी सी बात पड़ जाती है तो डंटा भाला गड़ासा लेकर के यूं ही खड़े रहते हैं। अभी थोड़े देर पहले उपदेश दे रहे थे, कितने अच्छे दे रहे थे उपदेश, तुरंत डंटा लेकर के खड़े हो जाते हैं। कहते हैं साहब की विद्या वेद पढ़ी कर अहंकार, अंत समय मुख फाकहु छारा। कहते हैं कि अंत समय में कुछ हाथ ला ही लगता है, वो बालू के रेत ही इनके मुख में पड़ता है। दुखित सुखित होई कुटुंब जेवावे। कहते कि संसार की ऐसी रीति है, उन लोगों ने ऐसा पाखंड रचा है कि कहीं शादी ब्याह हुआ तो भी पूरे परिवार समाज को जुटाते हैं और कहीं मर जाता है लोग, इसलिए कहते कि दुखित सुखित होई कुटुंब जेवावे, मरण बार अक्सर दुख पावे। मरने के बाद इन्हें पीड़ा ही होती है। मृत्यु निश्चित है और मरना में फेरी है, मरने में भी फेरी है। एक भक्त को और एक संसारिक व्यक्ति को मरने में फेरी लगता है। साहब भी कहते हैं कि मरण में फेरी लाई भाई, अब की मरण फिर मरण नहीं आई। ऐसा मरण देखते हो, एक बूंद भी पानी के अभाव में सूख जाता है, नहीं सूख जाता, इसकी प्रलय मिटता है ना। और एक नदी भी सागर में मिलकर के वो भी मिटता है। देखते हो छोटी नदियां, जो नदियां बहती है और पानी की जब अभाव हो जाती है तो देखते हो जगह जगह खड्डे में रुक करके सूखने लगता है। क्यों सूखता है? पानी का अभाव। संसार के लोग भी मरता है लेकिन परमात्मा के अभाव में, इसलिए तड़प तड़प कर मरता है। उस नदी का सूखना पानी पर्याप्त न होने के कारण ही वो सूखता है, वो भी मिट जाता है, मिटता है लेकिन पानी का अभाव होता है। वो पानी के अभाव में बह नहीं पाता, तड़प कर मिटता है। और एक होता है कि पानी भरपूर होने के कारण ये बहते बहते उस सागर में मिल करके मिटता है, वहां वो भी नदी नहीं रहता, लेकिन ये सागर में अनंत होकर के मिटता है और वो पानी के अभाव में मिटता है। यही भेद होता है एक संसारिक और एक भक्त के मरने में। क्योंकि ये जो भक्त होता है वो भगवान में अपने को समर्पित कर देता है, वो परमात्मा में गुरुमुखी होता है। वो क्या करता है? अपने सदगुरु में अपने को समर्पित कर कर और इस संसार से विदा होता है। और एक संसारिक व्यक्ति होता है, वो उसे छीना जाता है,
और तड़प तड़प कर कि मेरा ये छूट रहा, मेरा वो छूट रहा, मेरा बेटा छूट रहा, मेरा धन छूट रहा, मेरा परिवार छूट रहा, ऐसा तड़प तड़प करके इस संसार से मिटता है। मिटना दोनों को होता है, लेकिन एक अभाव में, एक जीवन के अभाव में मिटता है और एक अनंत जीवन को पा करके मिटता है। वो अनंत में प्रवेश कर गया, इसलिए अब अनंत जीवन हुआ। अब उसको कोई जन्म और मृत्यु नहीं होगा, लेकिन इसका बार बार होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में निरंतर ही, क्योंकि संसार है तो संसार में कष्ट आते ही रहते हैं और दुख पीड़ा भक्तों को स्वाभाविक रूप से दुख पीड़ा मिलते ही रहता है। समाज से मिलता है, परिवार से मिलता है, घर से मिलता है, हर जगह से मिलता है। लेकिन सारे पीड़ाओं को कर सहने के बाद भी व्यक्ति अपनी गुरु भक्ति को कभी छोड़ता नहीं है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरु वीर साहिब की जय।